मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। लास्ट वीडियो में हमने इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें तो नहीं देखी थी। हाँ, बच्चों के साथ एक खेल देखा था और दूसरी चीज़ हमने ये देखी थी कि ग्रॉड सोलोवार के इलाके में पहुंच चुका है, यानी कि गोरिल्ला सिटी में एंटर हो चुका है और अपनी पावर्स की मदद से वो सोलोवार के बेटे को अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब आगे आज की हमारी इस वीडियो का आगाज वेन मैनर से होता है, जहां पर एल्फ्रेड किसी के साथ फोन पर बात कर रहा है। तो सामने जिससे वो बात कर रहा है वो कहता है कि बड़े अरसे बाद फोन किया। तो एल्फ्रेड कहता है वो मैं थोड़ा सा मर गया था बीच में, इसलिए फोन नहीं कर सका। तो सामने वाला पूछता है कि आज कैसे मेरी याद आई। तो एल्फ्रेड कहता है कि मैं कुछ वक्त के लिए बहुत दूर जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक चीज का ख्याल रखो। तो सामने वाला कहता है तुम कहीं ब्रूस की बात तो नहीं कर रहे। तो तब हमें पता चलता है कि वो सुपरमैन के पेरेंट्स मार्था और जोनाथन से बात कर रहा है और एल्फ्रेड उन्हें ये बताता है कि वो वेन मैनर छोड़कर कहीं दूर जा रहा है और वो ये चाहता है कि उसके जाने के बाद वो लोग ब्रूस का ख्याल रखें और वो लोग भी इस पर राजी हो जाते हैं। तो एल्फ्रेड उनका शुक्रिया अदा करते हुए फोन बंद कर देता है। दूसरी तरफ ग्रॉड गोरिल्ला सिटी में पहुंच चुका है और वहां पर उसने तबाही फेर दी है और सोलोवार के साथियों को चुन चुन कर कत्ल कर रहा है वो। और ग्रॉड अपने एक हाथ से लड़ाई कर रहा है और उसने अपने दूसरे हाथ से गुल को पकड़ा है और उसे कहता है कि देखो, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, हम तुमसे बेहतर हैं। मगर तभी पॉइजन आइवी वहां पर आती है और अपने पौधों की मदद से उसे वहां से खींच लेती है और डेडशॉट अपनी बंदूक उसके सामने करते हुए कहता है मैं 3 तक गिनूंगा, अपने साथियों को लो और यहाँ से चलते बढ़ो। 1, 2। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ग्रॉड की माइंड कंट्रोल पावर वापस आ चुकी हैं और वो अपने दिमाग में कहता है डेडशॉट गोली मत चलाना, और डेडशॉट का हाथ वहीं पर रुक जाता है। तो साथ खड़ा कैप्टन बूमरैंग कहता है अबा कड़वा गिनती भूल गए क्या तुझे। तो डेडशॉट कहता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो ये देखकर मैन बैट उड़ता है और ग्रॉड की तरफ बढ़ता है, मगर उसे ये नहीं पता था कि वो मशीन जो उन्हें कंट्रोल करती है वो उसके हाथ में आ चुकी है और इससे पहले कि मैन बैट उसे कुछ करे, ग्रॉड उसका भेजा उड़ा देता है। तो ग्रॉड उन सब से कहता है कि अब से तुम लोग मेरे लिए काम करोगे। तो आइवी गुल से कहती है गुल, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो गुल कहता है कि हम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। उतनी देर में वहां पर सोलोवार भी पहुंच जाता है और वो ग्रॉड से कहता है कि ग्रॉड, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, इस दफा तुम पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। तो ग्रॉड कहता है कि तुम्हारा रहम गया भाड़ में, बल्कि मेरे पास तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। और वो अपनी पावर्स को यूज करता है और सोलोवार के बेटे को अपने पास बुलाता है। तो अपने बेटे को ग्रॉड के पास खड़ा देखकर उसकी एकदम से चीख निकल जाती है और वो कहता है कि तुम्हारी पावर्स वापस आ चुकी हैं। तो ग्रॉड जवाब देता है हाँ। तो सोलोवार पूछता है कि अब तुम क्या चाहते हो। तो ग्रॉड कहता है तुम्हारी मौत। तो सोलोवार पूछता है कि मेरे बेटे का क्या होगा। तो ग्रॉड कहता है वो जिएगा और वो ये पूरी जिंदगी याद रखेगा कि साढ़े नाल वैर ते सीधे ही फैर। तो सोलोवार ग्रॉड का दिमाग पढ़ने की कोशिश करता है और वो ये हैरान रह जाता है कि इसने ये क्या कर दिया। मगर इससे पहले कि वो ग्रॉड से कोई सवाल पूछे, डेडशॉट की एक गोली आती है और सोलोवार का भेजा उड़ा देती है। अब सोलोवार ने जो उसके दिमाग में चीज देखी थी वो ब्रेनियक से रिलेटेड थी, यानी कि उसने ब्रेनियक से डील कर ली है अर्थ के लिहाज से। दूसरी तरफ वेन मैनर में गुल ब्रदर आई की मदद से बैटमैन के साथ कांटेक्ट करता है। जब बैटमैन उसको स्क्रीन पर लेता है तो वो कहता है डिटेक्टिव वो आ गया, ग्रॉड आ चुका है वापस। मगर तभी पीछे से ग्रॉड उसे अपने दिमाग से कंट्रोल करने लगता है। तो गुल कहता है वो मेरे दिमाग में है, वो मेरे दिमाग में आ चुका है, अब बहुत देर हो चुकी है। और उतनी देर में ग्रॉड उसे पूरा कंट्रोल कर लेता है और गुल वहां से चला जाता है और ब्रूस पीछे से गुल को आवाजें देता रह जाता है। तो जब गुल ग्रॉड के पास पहुंचता है तो वो सोलोवार की लाश लिए उसके तख्त पर बैठा था और गुल को देखकर कहता है आओ गुल, तुम्हारा ही इंतजार था और झुको मेरे सामने और कहो कि बादशाह दा गुड्डा बुलंद रहे। तो गुल उसके सामने झुकता है और ग्रॉड आगे बढ़कर अपने हाथ से उसका सर पकड़ता है और एकदम से पचक की आवाज आती है और उसके सर के चीथड़े चीथड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ वेन मैनर में ब्रूस भागता हुआ जा रहा है और सामने एल्फ्रेड खड़ा है और उसे वो कहता है कि एल्फ्रेड, मुझे लगता है कि कुछ हुआ है। मगर वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि एल्फ्रेड ने अपना बैग पैक किया हुआ था। तो वो कहता है एल्फ्रेड, तुम कहीं जा रहे हो। तो एल्फ्रेड कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आपको गुड बाय कहे बगैर नहीं जाता। तो ब्रूस उससे पूछता है कि तुम जा कहाँ रहे हो। तो एल्फ्रेड कहता है कि वो तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि तुम ढूंढ लोगे मुझे, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। कि प्लीज मुझे ढूंढना मत। तो ब्रूस से कहता है लेकिन ये सब क्यों,
तो एल्फ्रेड कहता है कि जब से मैं लेज़रस पिट से जिंदा होकर वापस आया हूँ मैं अपनी सही हालत में नहीं हूँ। मैं कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहता हूँ। और ब्रूस हर तरह का जतन करके देख लेता है मगर वो एल्फ्रेड को रोक नहीं पाता और एल्फ्रेड उसे गुड बाय कहकर गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है और बैटमैन फिर एक दफा अकेला रह जाता है। और यहाँ पर चैप्टर नंबर 72 एंड हो जाता है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको गुल की मौत का दुख हुआ या नहीं, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बनता जा रहा था। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।